आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 18 फरवरी 1905 को लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश भारत में स्वशासन की राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा जैसे कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी उस समय के विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के आधार पर एक महानगरीय संगठन था। इसका एक लिखित संविधान था। इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन को सुरक्षित करना और सभी व्यवहारिक तरीकों से ब्रिटेन में भारतीय हितों के लिए प्रचार करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की सदस्यता केवल भारतीयों के लिए थी। इसे भारतीय छात्रों और ब्रिटेन में अन्य भारतीय लोगों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। इसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय विद्यार्थियों का आवास था। इसे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ ब्रिटेन में क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। 1907 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस स्थानांतरित होने के बाद इस सोसाइटी की जगह VD सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत मंडल ने ली। 18 फरवरी के दिन ही 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने मुंबई में विद्रोह शुरू कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल ऐसे समय में हुई जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ भारतीय राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर थी। विद्रोह की शुरुआत नौसेना के पोत HMIS तलवार से हुई थी। हड़ताल की शुरुआत बेहतर भोजन और काम की बेहतर स्थिति को लेकर की गई थी, लेकिन जल्द ही ये विद्रोह सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में बदल गया। हड़ताल शुरू होने के अगले दिन जवान भारतीय ध्वज लहराते हुए लॉरियों में मुंबई के चारों ओर फैल गए। रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ इन जवानों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। चूंकि HMIS तलवार संचार प्रशिक्षण का केंद्र भी था, विद्रोहियों ने आपस में संवाद करने और सभी नौसैनिक स्टेशनों में संदेश फैलाने के लिए इसके वायरलेस कोड का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के भीतर विद्रोहियों ने मुंबई, कराची, चेन्नई, कोलकाता और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों में तैनात 74 अन्य जहाजों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। रेडियो और अखबारों में ये खबरें आग की तरह फैल गईं। जल्द ही आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए और मुंबई तथा कोलकाता दोनों शहरों में जीवन ठप सा हो गया। इन शहरों में जुलूस और हड़तालें हुईं। भारतीय छात्रों ने कई शहरों में एकजुटता दिखाई और कक्षाओं का बहिष्कार किया। ब्रिटिश पुलिस ने क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों भारतीय नागरिक मारे गए और हजारों घायल हो गए। अंत में 24 फरवरी 1946 को सरदार पटेल की मध्यस्थता से ये विद्रोह शांत हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के लिए भारतीय लोगों के सभी वर्गों के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। विद्रोह की याद में आज मुंबई में एक नौसेना विद्रोह स्मारक खड़ा है।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।